नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, उसके एक हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये है गिल्ट ट्रिपिंग, मतलब अपराध बोध जगाकर अपनी बात मनवाने की जो कला है या कहें कि तकनीक है। हम सब ने शायद कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। तो ये असल में है क्या, लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे बचे कैसे। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए, किताब के हिसाब से गिल्ट ट्रिपिंग जो है वो असल में एक भावनात्मक चाल है। मतलब कोई व्यक्ति दूसरे की अपराध बोध या शर्म या फिर जिम्मेदारी की भावना को जगाकर उनसे अपनी मर्जी का काम करवाना चाहता है या उनके फैसलों पर असर डालना चाहता है। ये हमारी जो स्वाभाविक भावनाएं हैं ना, उनका गलत इस्तेमाल है एक तरह से। और ये काम क्यों कर जाती है, मतलब लोगों पर असर क्यों होता है इसका इतना? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे ना कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। किताब ये समझाती है कि भाई हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें स्वीकार करें, हमें पसंद करें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग हमें स्वार्थी समझें या लापरवाह, या कहें कि भाई ये तो बड़ा निर्दयी इंसान है। तो गिल्ट ट्रिपिंग इसी डर का, इसी इच्छा का फायदा उठाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहने की बात नहीं है, उससे ज्यादा है कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, लेखक बताते हैं कि कई बार तो लोग अपनी गलतियों से या अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये दूसरों पर कंट्रोल पाने का एक तरीका बन जाता है, या फिर अपनी भावनाओं को, भले ही वो गलत हों, उन्हें सही ठहराने की कोशिश होती है। और कुछ मामलों में तो ये बस एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। मतलब बचपन से या अपने आसपास लोगों को ऐसा करते देखा तो सीख लिया। जाने पहचाने से लगे। हाँ, बिल्कुल दिए हैं। और वो ऐसे जुमले हैं जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते भी हों। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ऐसे चुका रहे हो। जी। ये सीधा सीधा एहसान जताकर दबाव बनाना है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। या फिर लगता है मैं तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं हूं। अब ये सामने वाले को मजबूर करता है कि वो साबित करे कि नहीं नहीं, आप जरूरी हैं। हाँ। या फिर वो वाला, जब मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूं तब तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये सहानुभूति को हथियार बनाने जैसा है। हाँ। और एक और, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ त्याग किया और तुम ये एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। ये त्याग की दुहाई देकर, मतलब गिल्ट महसूस कराना। उफ, ये सुनने में ही कितना बोझिल लगता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए तो किताब क्या कहती है, कैसे निपटें इससे? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम तो है इसे पहचानना कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है। किताब कुछ ठोस तरीके बताती है। पहला है आत्मचिंतन। मतलब रुकिए और सोचिए, ये जो अपराध बोध मैं महसूस कर रहा हूं, क्या ये वाकई जायज है? क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है, या ये सिर्फ मुझ पर थोपा जा रहा है, किसी की उम्मीद पूरी नहीं की इसलिए? अपनी भावनाओं को परखना एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा कदम है खुलकर बात करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, तो सीधे लेकिन शांति से इस व्यवहार के बारे में बात करें। बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप किस तरह की बातचीत चाहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे दोषी महसूस होता है। क्या हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं इस बारे में? और सीमाएं तय करना वो भी जरूरी होगा। हाँ हाँ, वो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। साफ कर दें कि भाई, इस तरह का भावनात्मक दबाव ठीक नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। आपको अपनी लिमिट बतानी होगी कि आप कहाँ तक मदद कर सकते हैं या क्या मांग पूरी कर सकते हैं, बिना खुद पर गलत दबाव डालें। और चौथा, अपने फैसलों पर टिके रहना। सिर्फ इसलिए अपना मन मत बदलिए कि कोई आपको बुरा महसूस करा रहा है। अपने तर्क और अपनी जरूरतों को देखिए। ये बहुत जरूरी है समझना कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बनाए रखें। किताब में शायद ये भी बताया गया है कि ये तकनीक काम कैसे करती है, मतलब ताकि हम इसे और अच्छे से पहचान पाएं। हाँ, लेखक इसका विश्लेषण करते हैं कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, वो अक्सर कुछ खास पैटर्न अपनाते हैं। वो आमतौर पर सामने वाले की कमजोरियों को, या उनकी असुरक्षाओं को, या फिर उनकी जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने की भावना होती है, उसको पहचान लेते हैं। और वो सीधे सीधे नहीं कहते अपनी बात। वो इशारों में या भावनात्मक अपील करके ऐसे सूक्ष्म तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और शायद सही वक्त का भी इंतजार करते होंगे। निश्चित रूप से। अक्सर तब जब सामने वाला पहले से ही थोड़ा इमोशनली डाउन हो या किसी दबाव में हो, तब ये दाव ज्यादा कारगर होता है। और एक दिलचस्प बात और है, जब उनकी बात मान ली जाती है ना, तो वो अक्सर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं।
आभार जताएंगे, प्यार दिखाएंगे। इससे क्या होता है कि अनजाने में ही इस गलत व्यवहार को बढ़ावा मिल जाता है। ये समझना कि भावनाएं हमें कितना गहरा प्रभावित कर सकती हैं, हमें थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये जो गिल्ट ट्रिपिंग है ये एक काफी उलझा हुआ भावनात्मक खेल है और इसे पहचानना, समझना हमारे रिश्तों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा किताब भी याद दिलाती है, देखिए, अपराध बोध महसूस करना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक सामान्य मानवीय भावना है। ये हमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी बनाती है। लेकिन जब कोई इसे जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, तब ये रिश्तों के लिए जहर बन जाती है। तो स्वस्थ बातचीत, साफ सीमाएं और थोड़ी आत्म जागरूकता, यही इससे बचने का रास्ता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कभी हमने अनजाने में ही सही अपनी बात मनवाने के लिए किसी अपने को अपराध बोध महसूस कराया है या किसी करीबी को ऐसा करते देखा है? इस पर सोचने से शायद हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को थोड़ा और बेहतर समझने में मदद मिले।